नमस्कार। मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आने वाले 1-2-3 महीने के बाद में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल ने अपनी पार्टी की छवि सुधारने के लिए, अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से बचने के लिए आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन बाद में यह भी कह दिया कि अगर दिल्ली में दोबारा से आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ईमानदारी पर दिल्ली की जनता अगर मोहर लगाती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस कड़ी में स्वाति मालीवाल ने एक फोटो डालकर फिर से अरविंद केजरीवाल को एक धमकी जैसी दे दी है। दरअसल स्वाति ने एक फोटो शेयर किया है 2007 का, जिसमें अरविंद केजरीवाल, स्वाति और तमाम दूसरे जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो या फिर दूसरे जो फिरोज जैसे या राम या जो पुराने जो लोग हैं जो पहले से थे, वो उस फोटो में नजर आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल से बहुत दूर जा चुके हैं। इस फोटो के साथ स्वाति ने यह लिखा कि पुरानी ये यादें हैं, मैं कॉलेज छोड़ के आई थी, नौकरी छोड़ के आई थी और तब हम जनता के लिए काम करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। इस फोटो का संदेश ये है कि स्वाति मालीवाल ये कहने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल से कि मेरे और तुम्हारे जो पुराने संबंध हैं उसके मेरे पास बहुत सारे सबूत रखे हुए हैं, और तुम जो कुछ कर रहे हो या फिर मेरे को पिटवाने वाले और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति है उसको तुमने अभी भी जिस तरीके से अपना खास लीडर बना रखा है। विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं विभव, मनीष, यानी कि विभव को मनीष के बराबर रख के जो तुमने कहा था, और एक ऐसे केस में विभव जेल गया था या उसको जमानत मिली है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसी मुख्यमंत्री के घर पर ऐसा गुंडा मवाली कैसे रह सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का विभव से जो रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से ही स्वाति मालीवाल पर हमला कराया गया, उसकी पिटाई कराई गई, उसके साथ दुर्व्यवहार कराया गया। और बाद में जब विभव जेल हो गई तो विभव की जमानत कराने के लिए भी केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी की सेवाएं ली, जिसकी सेवाएं लेने की औकात विभव की तो नहीं है ईमानदारी से देखा जाए तो। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी एक एक पैरवी की 25 से 40 लाख लेता है। इतना पैसा विभव कहां से लाएगा? यानी कि उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार की तरफ से रखा गया। और बाद में अभी जो खबर आई है वो ये है कि विभव को अब पंजाब भेज दिया गया है और भगवंत मान के घर में ही विभव रह रहा है, और वहां से पंजाब की सरकार को कंट्रोल करने के लिए विभव को भेजा गया है। यानी केजरीवाल भगवंत मान पर अपना कंट्रोल रखने के लिए विभव को वहां ले गया है। और जिस तरीके से जम्मू भी केजरीवाल गया था तो विभव उसके साथ था। विभव आजकल केजरीवाल की आंखों का तारा बना हुआ है, और यही बात स्वाति मालीवाल को बहुत ज्यादा चिढ़ाती है। क्योंकि स्वाति मालीवाल की जो स्थिति थी, केजरीवाल जब पीसीआरएफ नाम का एनजीओ चलाता था जिसके माध्यम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो हुआ था उसका सारा पैसा उसने अपने खातों में मंगाया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कोई खाता नहीं था। वो पीसीआरएफ के ही सारे कर्मचारी हैं जो आज दिल्ली की सरकार को कंट्रोल करते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, अश्वती मुरलीधरन हो, जिसके बारे में तमाम खबरें आई थी कि 4 लाख रुपए सैलरी उसको क्यों मिल रही है, स्वाति मालीवाल हो, राम कुमार हो, ऋषि हो, तमाम ऐसे लोग हैं, नीरज हो या विभव हो। उसमें विभव था तो वैसे कबीर में, लेकिन उसी के लिए काम करता था। तो उस एनजीओ के लोगों के साथ में स्वाति ने जो काम किया था, और स्वाति अरविंद की जो घनिष्ठता थी, स्वाति को पीसीआरएफ में नंबर 2 माना जाता था। सीनियरिटी में वैसे मनीष सिसोदिया आता था, लेकिन लोगों का कहना यही होता था कि अगर इस एनजीओ में या यहाँ ऑफिस में किसी की चलती है तो वो या तो अरविंद की चलती है, अरविंद के बाद किसी की चलती है तो स्वाति की चलती है। अब स्वाति की इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद, इतनी ज्यादा वरिष्ठता होने के बावजूद, अगर स्वाति मालीवाल के ऊपर विभव नाम का जो उस कैटेगरी में बहुत नीचे आता था, एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी हुआ करता था, ये 2010 और 11 के जब काल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी काल में हम भी अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलन में रहे थे और तब हमने इन सारी चीजों को नजदीक से उस ऑफिस में बैठ के भी देखा था। उस पर हमला कराया जाता है,
वजह तो हालांकि वहां भी वही थी कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सीट खाली कराने की बात हो रही थी। तो ये खबर थी कि स्वाति मालीवाल से ये कहा गया है कि तुम राज्यसभा से इस्तीफा दे दो। इसकी बात करने के लिए वो अरविंद के घर पे गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मिलने से मना कर दिया और वैभव से कह दिया कि इसको बाहर भेज दो। जब वैभव ने कहा कि तुम चली जाओ, अरविंद नहीं मिलेंगे, तो इसी बात पर स्वाति को गुस्सा आ गया था और स्वाति ने यह कहा कि तेरी औकात क्या है गंजे मुझे इस तरीके से बोलने की, मेरे और अरविंद के बीच की बात है, मैं अरविंद से बात करके जाऊंगी। इसी बात पर हाथापाई हुई, मारपीट हुई और जैसे आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए, हम उनको बोल भी नहीं सकते हैं कि वो महिला होते हुए उसके ऊपर जिस तरीके से शारीरिक तौर पर भी हाथापाई और उसने ऐसी ऐसी जगहों पर हाथ पैर मारे जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। अब स्वाति मालीवाल का ये फोटो शेयर करना इस बात की तरफ भी संकेत है कि केजरीवाल तुम इतना ज्यादा निश्चित मत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ है और जब मैं उसको खोलने पे आऊंगी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसको लेकर पहले भी तमाम आर्टिकल्स भी छप चुके हैं, तमाम बातें हो चुकी हैं और उसी बात को हमने भी एक वीडियो में जिक्र किया था, हालांकि ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं, शपथ के साथ कह सकते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जानकारियां हैं वो या तो हम हैं और हमसे भी ज्यादा कुछ जानकारियां हैं तो वो स्वाति मालीवाल के पास है। स्वाति चूंकि एक महिला है इसलिए केजरीवाल का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। स्वाति मालीवाल अगर केजरीवाल के रहस्य खोलने पे आती है तो फिर उसको ना अभिषेक मनु सिंघवी बचा पाएगा और ना ही कपिल सिब्बल और ना ही पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के गिरोह के बाकी के लोग। ये तब तक बचा हुआ है जब तक स्वाति मालीवाल एक लिमिट में रहकर, मर्यादा में रहकर इसके खिलाफ खुलासे या हमला कर रही है। जिस दिन स्वाति मालीवाल ये ठान लेगी कि अब इस व्यक्ति से बदला लेना है, इसको इसकी औकात बतानी है या इस व्यक्ति को इसकी सही जगह यानी जेल पहुंचाना है, तब आप समझ लीजिए 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, नॉट मोर देन 48 आवर्स। फिर चाहे अश्वती हो या ये आतिशी मार लेना हो, सुनीता केजरीवाल हो, कोई केजरीवाल को नहीं बचा पाएगा स्वाति के प्रकोप से। जितने भी पुराने लोग हैं उन सबको पता है कि स्वाति के पास में केजरीवाल के जो राज है उनकी पूरी तिजोरी है और उस तिजोरी को अगर वो खोलने पर आएगी तो फिर केजरीवाल कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। उसके तमाम भ्रष्टाचार खुल जाएंगे, उसके तमाम जो दुराचार है, कुकर्म है, वो दुनिया के सामने आ सकते हैं। और हम तो बार बार स्वाति से कहेंगे, अगर ये हमारा वीडियो किसी तरह से स्वाति के पास पहुंचे, कि स्वाति तुम देश हित में, दिल्ली के हित में और अपने इस भारत के हित में इस कदम को उठाओ। तुम एक वीरांगना हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आए और तुम इस पापी केजरीवाल को एकदम पब्लिक में नंगा कर दो, जिससे कि पब्लिक को इसकी सारी सच्चाई पता चल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी का नाम लेवा और पानी देवा दिल्ली में तो क्या पूरे देश में कोई नहीं बचेगा। आज जो लोग उसके बचाव में बातें कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश हो या लालू का लड़का हो या शरद पवार हो, सूले हो, ये जितने लोग हैं वो भी उन खुलासों के बाद में इसके पक्ष में बोलने से 10 बार सोचेंगे। ऐसे ऐसे राज है स्वाति के पास में। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से स्वाति ने यह चेतावनी दी है वो सही दिशा में हो, हमारा अंदाजा सही हो और स्वाति इस व्यक्ति के जो चेहरे पर एक नकाब चढ़ा हुआ है उसको नोचने में एक बड़ी भूमिका निभाए। जय हिंद, जय भारत।